नमस्कार दोस्तों। अ, आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज एक नया सेशन लेके और रिफ्लेक्शन से ही रिलेटेड हमारा वीडियो है। इसमें मैं सिखाऊंगा आपको हाउ टू फॉर्मेट अ इमेज, मतलब कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इन अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। थोड़ा सा मैं आपको लास्ट वीडियो को आपको रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज में क्या था कि हमारे जो रिफ्लेक्शन चैप्टर था उसमें रूल थे कि भाई रिफ्लेक्शन का रूल क्या होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो इसमें पहला था रूल नंबर 1 कि अगर आप कॉनकेव, ये मैंने मिरर लिया है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये एम और एन, ये यहां तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ये आपका पोल, देन दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज अ, you know very well, this is a center of curvature and it is a focus. So the rule number 1 is the parallel line has to reflect, after reflect has came in focus, you know, then ये हो गया। रूल नंबर 2 क्या था आपको पता होगा कि अगर हम किसी रे को, यानी इंसिडेंट रे को हम फोकस से होके जाने दें, यानी कि the incident ray has gone through focus, then it is after a reflection it has gone to the principal axis, parallel to the principal axis. So it is a rule number 2. And 3 is when it has gone through the center of curvature, you know very well. और आप अगर देखोगे ना तो एनसीईआरटी में ये पूरा रूल दिया है 1 2 3 और डिटेल में दिया, तो मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूं। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये क्या रहा आपका पोल। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पोल and center of curvature, and this is a focus. So when rays have gone through the center of curvature, and after the reflection it has come to a come back from center of curvature, मतलब कि center of curvature पर जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर center of curvature पर ही वापस आती है। फोर्थ वन इज, what is the fourth one is when the in a concave mirror has the incident angle. What is this? This is the incident angle. So incident angle, the create the angle I is equal to angle R. So this is the, how can it denoted to? So it is denoted by I is equal to R. So this is the rule. There are 4 rules for a formation of images. Okay, it is very necessary and it is very simple things. If we have learned, अगर हम इनको याद कर लेंगे, if we are learned it, so the formation of images is very simple through these rules. इन रूल के थ्रू हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 या 3 नंबर का आता ही आता है। लास्ट आप पिछले 25 साल 10 साल जो पीवाईक्यू बोलते हैं, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना बोर्ड एग्जाम के, उनको आप देखोगे तो लास्ट आपको ये जरूर आपको दिखेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ओके, तो नेक्स्ट चलता हूं मैं आपको। जैसे इसमें नेक्स्ट है कि अगर कोई इमेज, यानी सॉरी कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में, मतलब कि ये अगर मैं इमेज नंबर 1 इसको करूं कि ये आपका क्या है, कॉनकेव। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये है, तो इसमें देखो आपको पता होगा ये पोल होता है मिड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, एंड इफ इट इज डिनोटेड लाइक अ spherical mirror, so it has a principal axis. So point of a principal axis is center of curvature and it is a focus. When a object is situated or located infinite, means it is a infinite, so it has height a b. Okay, we have learned very well it, a line has gone parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। वी हैव लर्न द रूल। हमने रूल देखा था कि भाई कोई लाइन अगर पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, इनफाइनाइट पे तो बहुत दूर से आई हुई है, तो इनफाइनाइट से आई हुई है तो पैरेलल अगर जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से निकलेगी आपको पता है, फोकस से। ये निकली फोकस से। इतना क्लियर है। और दूसरी लाइन में अगर यहां से लेके चलता हूं दूसरी लाइन को, ये पैरेलल है और पैरेलल होकर कहां से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस। जहां पर, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग लाइंस
इंटरसेक्ट होती है, इमेज वहीं पे फॉर्म होता है। तो यानी कि इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, अगर हम कहें लोकेशन ऑफ इमेज, क्या बोलेंगे इसको, लोकेशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कहां पर बनी, तो इमेज आपकी बनी है एट द फोकस, कहां पे बनी, एट द एफ, एफ लिख देंगे यानी फोकस पे बनी। नेचर क्या रहेगा इसका, इसका नेचर रहेगा रियल एंड इनवर्टेड, यानी उल्टी बनी, ये ए बी है तो इसका उल्टा कैसा हो जाएगा, बी डैश एंड ए, यानी कि उल्टी बनी है, ठीक है। इनवर्टेड कैसे बनी, इनवर्टेड। अच्छा साइज क्या रहेगा इसका, साइज देखो फोकस पे है बिल्कुल पॉइंट साइज, कैसा रहेगा, बहुत छोटी इमेज बनी, पॉइंट साइज। जैसे कि मैं आपको कहूं कि जैसे सन, हमारे मिरर में जो बनता सन की इमेज जो बनती कितनी पॉइंट साइज, इतनी छोटे से मिरर में इतना बड़ा सन जो कि अर्थ से 13 लाख टाइम्स बड़ा है, ठीक है। और अगर हम डायमीटर की बात करें तो 109 टाइम्स ग्रेटर देन अर्थ डायमीटर ऑफ अ सन, ठीक है। इतना बड़ा और इतनी छोटे मिरर में आ जाता है, यानी कि इनफाइनाइट से आ रहा है तो पॉइंट साइज उसकी इमेज बनती है। तो लाइक दिस ये पॉइंट साइज इसकी इमेज बनी। तो पहला हमारा जो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इज वेरी सिंपल, वेरी, क्योंकि इसमें याद नहीं करना भाई, इनफाइनाइट पे है यानी बहुत बड़ा साइज होगा इमेज का, ऑब्जेक्ट का। तो यहां से मैं पैरेलल लाइन यहां पे ले गया, फोकस से आया, पैरेलल लाइन ले गया, रिफ्लेक्ट होके फोकस से आया, फोकस पे जहां पर रिफ्लेक्टिंग लाइंस, यानी कि ये रिफ्लेक्टिंग लाइंस रिफ्लेक्टिंग रे इंटरसेक्ट किया, वहां पर ये फॉर्मेशन हो गया। इट इज वेरी सिंपल थिंग्स, नथिंग एल्स। ओके नेक्स्ट बताता हूं आपको, आप मेरे साथ चलते रहिए, आपको कहीं भी हेजिटेशन और जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप कुछ भी, आप जब कहोगे, आप कहोगे 12 बजे रात में, मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा, आप डिमांड करेंगे मैं उस हिसाब से आपको चलूं, लेकिन पेपर बहुत अच्छे जाने चाहिए, बस इस हिसाब से आप चलते रहो। और डरना नहीं है, बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं है कि भाई एग्जाम पास आ गया, नथिंग, कोई टेंशन नहीं। 15 दिन आप मेरे साथ रहो, आपका पूरा कवर होगा, टेंशन नहीं लेनी बस, ठीक है। और जहां भी आपको प्रॉब्लम, मैं लाइव भी आऊंगा आपके साथ, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो ये देखो, ये हो गया दूसरा। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा फॉर्मेशन होगा, जैसे कि दूसरा फॉर्मेशन में मैंने देखा कि ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव। अच्छा आपको पता है ये पोल है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। वो कहां का, इनफाइनाइट पे। अब ये कहां पे है, ये थोड़ा बियॉन्ड द सी, इसको लोकेशन क्या कहेंगे, जैसे अगर मैं कहूं लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी लोकेटेड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या है, बियॉन्ड द सी, इसका लोकेशन क्या है, आप देखना, आप एनसीईआरटी में देखना टेबल बनी हुई है, उसमें आपको समझ आएगा, बियॉन्ड द सी यानी सेंटर से थोड़ा सा दूर, ठीक है। अब मैं अपने रूल के अकॉर्डिंग चलूंगा, मैंने क्या कहा था कि रूल होता है, यानी मैं यहां से पैरेलल जाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अब आपको पता है पैरेलल अगर जाऊंगा तो कहां से रिफ्लेक्ट होगा, पता है ना, रिफ्लेक्ट होगा आपका कहां से, फोकस से। कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छे से आपने क्या भाई, पैरेलल गया, रिफ्लेक्ट होके फोकस से आऊंगा, इट इज सिंपल। दूसरा मैंने कहा था कि अगर कोई रे यानी इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके कहां पे आएगी, पता है ना आपको, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि एक लाइन में यहां से भेजता हूं, ये मैंने कहां से, फोकस से, यानी रिफ्लेक्ट होके कहां पे आएगी, पैरेलल। अब देखो ये लाइन रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे, यहां पे, यानी कहां पे इमेज कहां पे बनेगी, सी और एफ के बीच में, यानी यहां पर अगर आए कि लोकेशन ऑफ इमेज, यानी इमेज की जो लोकेशन है वो क्या रहेगी, इमेज की लोकेशन बिटवीन किस किस के बीच में है, इसको बिटवीन बोलेंगे, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, सिंपल है, किसके किसके बीच में, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बनी, ठीक है। तो ऐसा बना भाई, यहां से देखो प्रिंसिपल एक्सिस से देखेंगे तो ऐसे बना ना, तो देखो ये था सीधा यानी इरेक्ट, ये बना कैसा है, इन्वर्टेड यानी उल्टा। तो यानी कि इसका अगर देखा जाए कि नेचर ऑफ, यानी नेचर कैसा रहा इसका, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का जो नेचर है तो कैसा है इसका नेचर, इसका नेचर है भाई थोड़ा सा इससे साइज छोटा है, यानी कि स्मॉल साइज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये बना, ठीक है, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल साइज, साइज कैसा है स्मॉल, रियल और इन्वर्टेड बनी, सिंपल। सिर्फ रूल आपने देखा, पैरेलल गए रिफ्लेक्ट होके फोकस से आए, फोकस से गए रिफ्लेक्ट होके पैरेलल आए, जहां पर ये रिफ्लेक्टिंग लाइन टच करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हमारी इमेज
फॉर्मेट हो जाएगी। सो इट इज वेरी सिंपल थिंग्स, बस थोड़ा सा फोकस होके पेशेंस रखना है, तैर करके। और अभी वैसे थोड़ा सा सर्दी का टाइम, आराम से कंबल में ब्लैंकेट में आप बैठ के आराम से पढ़ो तसल्ली से, कोई टेंशन नहीं, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। जहां भी आपको प्रॉब्लम है मेरे को डाउट्स भेजो, आप मेरे को क्वेश्चन आप भेज सकते हो और आगे हम ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक स्टेप और बताता हूं। अब देखो पहला क्या था, इनफाइनाइट पे था, दूसरा बियॉन्ड द सी। अब हम सी पर रखते हैं और टेबल को देखते जाना है। एनसीईआरटी में जो टेबल है ना, एनसीईआरटी बहुत सिंपल थिंग, बहुत सिंपल बुक है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये हो गया। अब पहला हमारा था क्या, इनफाइनाइट, दूसरा था बियॉन्ड द सी। इस बार हम लेते हैं इसको, इस बार हम लेंगे एट द सी, मतलब कि सी पर रखा है। देखो ये मैंने क्या किया, ये मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्स यानी ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया। अब ये कहां पे रखा है, एट द सी। कहां पे रखा है, एट द सी। पैरेलल कहां से आएगा, फोकस से। देखो आपको पता है ये ए ये बी, ठीक है, कहां से आएगा, ये पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होके एफ से आएगा, ठीक है। इतना सिंपल हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, मैं बताया था कि भाई कोई अगर पैरेलल जाता है तो फोकस से आता है। दूसरा मैंने यहां से, क्योंकि मेरे पास 4 रूल है, पहला पैरेलल जाएगा फोकस से आएगा, दूसरा फोकस से जाएगा पैरेलल हो जाएगा, तीसरा सी पर जाएगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। लास्ट था कि अगर पोल से जाएगा रिफ्लेक्ट होके तो वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल इक्वल हो जाएगा। यानी यहां से मैंने पहला रूल लगाया, दूसरा रूल फिर से करता हूं कि मैं यहां से लाइन भेजता हूं इस तरीके से, मैंने ये भेजा मतलब यहां से थ्रू, अब रिफ्लेक्ट होके कैसे आएगा, पैरेलल। अब पैरेलल आया 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 इस तरीके से, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा लाइन ऐसे आई है, इसको और सही थोड़ा लाइन करते हैं, देखो आपको बिल्कुल समझ आएगा तरीके से। ये ऐसे आया था, ऐसे आया, ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल इस तरीके से आएगा, यानी कहां पे बना आपका ये जो बना हुआ है कहां पे बना, सी पर। तो यहां पर क्या आएगा, जैसे अगर लोकेशन बात करें, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा बात करें लोकेशन यानी इमेज, इमेज क्या, इमेज जो बना, ठीक है। तो इसका लोकेशन क्या था, एट द सी, एट सी। और जो इमेज भी बना हुआ है वो कहां पे बना, एट द सी। साइज कौन सा है, सेम साइज। कैसा आया, सेम साइज, सेम साइज आया। नेक्स्ट कैसा आया, ये इन्वर्टेड, रियल तो बना हुआ है, नेचर इसका, नेचर, ठीक है। नेचर कैसा है इसका, नेचर जो है कैसा रहा इसका नेचर, रियल और इन्वर्टेड। कैसा है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, सिंपल है। तो ये चीज आपको समझनी है, सेम साइज। अब देखो ये ए बी था, ये हो जाएगा बी डैश, यानी इमेज को ऐसे हम डिनोट करते हैं, उल्टा बना होगा, इस तरीके से ये इन्वर्टेड होता है, ठीक है। 3 चीजें समझ आई, 3 लोकेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट मतलब फोर्थ वन कैसे करेंगे इसको, फोर्थ वन आपको पता है कि पहला लोकेशन क्या था, इनफाइनाइट, दूसरा क्या था बियॉन्ड द सी, तीसरा क्या था हमारा एट द सी। अब हम करते हैं इसको, लोकेशन कहां पे लेंगे हम, यहां पे लोकेशन हम लेंगे सी और एफ के बीच में, यानी ये पोल है, ये एफ है, ये सी है। अब सी पर हो गया था, अब हमने लोकेशन ली एफ और सी के बीच में। अब यहां से लाइन जाएगी पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके फोकस से आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। आप जब स्केल से करोगे तो समझ आएगा। दूसरा मैंने यहां से एक लाइन यहां से खींचा, मतलब ड्रॉ किया, ये किया, और इससे मैं ऐसे जाता हूं। अब देखो ये सी से थोड़ा दूर बन रही है, मतलब यहां पर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये सी से थोड़ा दूर, यानी कि ये जो बनेगा यानी कि बियॉन्ड द सी, सी से थोड़ा दूर, यानी जो इमेज इसका बनेगा, इमेज जो लोकेट होगी वो बियॉन्ड एट सी, यानी सी से थोड़ा दूर, क्या, इमेज, ठीक है। और कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। देखो ये था ए बी, ये रहेगा बी डैश ए डैश, यानी उल्टा, यानी कि इसका क्या बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। यानी कि आपको अब चीज समझ आ गई कि हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। जो 4 रूल हमने बताए थे, 4 रूल, क्या पहला था पैरेलल जाएगा फोकस से आएगा, दूसरा था फोकस से जाएगा पैरेलल हो जाएगा, तीसरा था हमारा सेंटर पे जाएगा सेंटर पे वापस होके आएगा, और अगर पोल से एंगल आई और एंगल